क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शहर के हित में जो काम हुए हैं। देखिए, सरकार का उपलब्धि अगर 2 साल में देखे पूरी तरह से जीरो है। इतने ही मुद्दे, सत्र बहुत छोटा है, 3 दिन का सत्र है। क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शहर के हित में जो काम हुए हैं, जो आने वाले समय में दुर्ग की दशा और दिशा दोनों बदलेगी और बहुत बढ़िया काम हम लोग करेंगे। भाई, एक स्टेडियम हम बना रहे हैं, बैडमिंटन कोर्ट समर्पित हो चुका है, इंडोर स्विमिंग पूल समर्पित होने वाला है और आईटी पार्क समर्पित हो गया है, एमयू हो चुका है, आप लोग उस दिन भी थे, और आने वाले समय आईटी पार्क काम चालू हो जाएगा। ये जनता के लिए एक बड़ा माइलस्टोन दुर्ग शहर के बच्चों के लिए होगा। साथ ही साथ अभी सभी फोर लेन का हम भूमि पूजन खुद कर चुके हैं, काम चालू हो रहा है, उसका भी होने वाला है। आने वाले समय में सड़कों का भी जाल बिछेगा। कांग्रेस के समय वो अपनी बात कह रहे हैं, कांग्रेसी जब उनकी सरकार थी तो कोई बात होते थे, धान खरीदने का किसानों को बदनाम करते थे। आज हमारी सरकार धान भी खरीद रही है, हमारी सरकार महतारी वंदन का पैसा भी दे रही है, हमारी सरकार वनोपज का लाभांश भी दे रही है, हमारी सरकार गरीबों को मकान भी दे रही है, हमारी सरकार जूता भी दे रही है, हमारी सरकार की सारी स्कीमों को लागू कर रही है। कहीं कोई प्रकार की अव्यवस्था नहीं है। ये मैं आपको 3 साल फ्लैशबैक में आप जाएंगे, ध्यान में होगा, जून जुलाई में हम लोग खाद के लिए हड़ताल करते थे। जब धान कटाई सीजन में आता था, बोरा के लिए हम संघर्ष करते थे। आपको याद होगा, कांग्रेसी अपना दिन याद रखे, 7 रुपये बोरा को हमको 32 रुपये में खरीदना पड़ता था। आज कहीं किसी सोसाइटी में कोई बोरा वाली कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई टोकन की बात नहीं है। ये वहाँ दिक्कत हुई है जो किसान अपने मोबाइल से अपलोड नहीं कर पाए, तो उनके लिए सरकार ने सुविधा दी है। जो किसान अपने मोबाइल से टोकन अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, उनको संबंधित सोसाइटी में 30% तक सोसाइटी का प्रबंधक उनको दे सकता है टोकन। शहर कैसे खूबसूरत नहीं होगा, 5 4 लेन सड़क बन जाएगा, 4 डबल रोड बन जाएगा, 3 स्टेडियम बन जाएगा, इसके अलावा स्कूल अत्याधुनिक दिखेगा, तो स्वाभाविक शहर बहुत खूबसूरत दिखेगा। जमीन गाइडलाइन में मैं बहुत स्पष्ट करना चाह रहा हूँ, चूंकि पिछली सरकार ने 30% जो गाइडलाइन कम कर दी थी, चूंकि भारत सरकार की बहुत सारी परियोजनाएं यहाँ चल रही हैं, वो 30% की राशि कम करने के कारण लोगों को बहुत भारी नुकसान होता था, किसानों को बड़ा नुकसान होता था। सरकार उसको ध्यान में रखते हुए राशि हमने नहीं बढ़ाया, हमने जो वर्ग फुट के हिसाब से जमीन खरीदी होती थी उसको हेक्टेयर में किया। हेक्टेयर में करने से किसानों का जो भू अर्जन की राशि है वो बढ़ गई। चूंकि शहर में इस प्रकार की योजनाएं नहीं है, यहाँ लोग फुट में जमीन बेचते हैं, तो वो हेक्टेयर में होने के कारण उनको ज़्यादा लग रहा है, तो उसके लिए सरकार चिंता कर रही है। आने वाले समय में अगर ऐसा कोई दिक्कत है उसको सुधार लिया जाए। देखिए, सरकार का उपलब्धि अगर 2 साल में देखे पूरी तरह से जीरो है। युवा सड़कों पर रोजगार के लिए रोजगार मिला नहीं, किसान को टोकन मिल नहीं रहा है। आज देखेंगे आप महासमुंद जिले का टोकन तो मिला नहीं, गला अपना काट लिया, ये दिन आ रहा है। किसान सड़क पर है, कर्मचारी सड़क पर है, मतलब पूरी तरह से इस सरकार में कहीं ना कहीं आम जनता त्रस्त हो चुके हैं। उसी का नतीजा है कि 2 साल में ही ये सरकार पूरी तरह से अलोकप्रिय हो गई है। और जमीन का गाइडलाइन रेट बढ़ाना, ना स्कूलों का हाल बदहाल, स्वास्थ्य का हाल बदहाल, पूरी तरह से ये सरकार 2 साल में फेलियर साबित हुई है। इतने ही मुद्दे, सत्र बहुत छोटा है, 3 दिन का सत्र है ना। तो यहाँ किसानों के मुद्दे, बिजली के मुद्दे, ये जमीन के जो रजिस्ट्री फीस बढ़ा दिया, वो सारे मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था का मुद्दा है। ये 3 दिन में इतने मुद्दे हैं कि हम लोग उठा नहीं पाएंगे। लाठीचार्ज भी कर रहे हैं और जबरिया जेल में ठूस रहे हैं। जो विरोध का स्वर है उसे पुलिस के द्वारा लाठी से ही दबाने की कोशिश की जा रही है, जिसकी हम निंदा करते हैं।